2009 शोपियान रेप केस आपको याद होगा नाजरीन किराम। 2009 में शोपियान का एक रेप केस था जिसमें 42 दिन तक कश्मीर के अंदर आग उगल रहा था। पूरा कश्मीर के कई सारे इलाकों के अंदर नौजवान, हालांकि उस वक्त में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और उस वक्त में फिर प्रॉब भी किया गया था। और अब इतला के हवाले से ये जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के 2 डॉक्टर्स को जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर डिसमिस किया गया है। और ये डिसमिस इसलिए किया गया है कि उनकी जानिब से जो एविडेंस दिए गए थे वो फैब्रिकेटिंग है। और इस केस के अंदर भी एक बड़ा मोड़ आया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो दो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट उस वक्त में दी थी कि उन दोनों लड़कियों का रेप हुआ है, उनका रेप किया गया है और उसके बाद उनकी जो है मर्डर किया गया है। तो उस मामले में इन दोनों डॉक्टर्स को इसलिए टर्मिनेट डिसमिस किया गया है क्योंकि इनका मकसद ये था कि जो हालात थे उस वक्त के, उन हालात को कशीदा करना और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हालात को बिगाड़ना, माहौल को खराब करना, इन सब चीजों में इन दोनों डॉक्टर्स का रोल था। अब जो जानकारी है वो ये है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जून 22 को टर्मिनेट किया है सर्विसेज से 2 डॉक्टर्स को। ये वो 2 डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स के साथ काम कर रहे थे और जिन्होंने फैब्रिकेटिंग एविडेंस दिया था 2009 में शोपियान रेप मर्डर केस। हालांकि जो 2 लड़कियां हैं जिनका रेप हुआ है, आप उनका नाम जानते हो और कई सारे न्यूज चैनल्स उनका नाम भी बता रहे हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कोट कर सकते हो शोपियान रेप केस, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। नाम डिस्क्लोज करना इंतहाई जरूरी नहीं है इस केस के अंदर। ये दोनों खातून जो हैं इनकी डेथ जो है वो शोपियान में हुई थी मई 30, 2009 में। और एलिगेशंस ये लगाए गए थे कि ये रेप हुआ था, मर्डर किया गया था सिक्योरिटी पर्सनल की जानिब से। हालांकि उस वक्त में कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, लगभग 42 दिन तक स्ट्राइक चली थी और जिसमें कि कर्फ्यू वगैरह भी नाफिज कर दिया गया था। नाफिज अमल में सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है वो इस केस में प्रॉब किया गया था और इन दोनों खातून के हवाले से जो ये रेप और मर्डर की बात की गई थी इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी गई थी। जो 2 डॉक्टर मुलविज हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगत शाहीन छिल्लू, इन दोनों को सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि एक्टिवली वर्किंग थे पाकिस्तान के साथ और ये कॉन्स्पिरेंसी और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर जो है वो हालात को बिगाड़ने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। और उस वक्त में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन दोनों लड़कियों की आई थी जो शोपियान की थी, जिनका रेप का बात की जा रही थी, और ये बताया गया था कि वो डेथ जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस वजह से हुई थी क्योंकि वो एक नदी में बह गई थी जिसके एवज में उनकी जान चली गई थी। हालांकि अल्टीमेट एम जो था इन दोनों डॉक्टर्स का वो ये था कि क्रिएट करें ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉल्स दर्जा, और सबसे ज्यादा इनका यह था कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो इल्जामात आयद करें कि रेप और मर्डर के हवाले से उनका इसमें रोल रहा है। हालांकि जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर की और सीबीआई की चार्जशीट के बाद ये मालूम चला कि ये जो डेथ हुई है एक्सीडेंटल डेथ थी और ये डेथ इस वजह से हुई थी कि ये दोनों की दोनों लड़कियां जो है ये पानी में बह गई थी। हालांकि इसमें रेप और मर्डर का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। जो दोनों डॉक्टर्स हैं उन दोनों डॉक्टर्स ने इसमें जो है वो कंडक्ट की थी इंक्वायरी, और उसमें कि डॉक्टर बिलाल हो या डॉक्टर छिल्लू हो, इन दोनों ने पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट दी थी एग्जामिनेशन की वो बिल्कुल गलत थी और जिसके बाद में ग्रॉस वायलेशन भी हुआ था मेडिकल एथिक्स का। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एम्स की फॉरेंसिक टीम ने जो है डॉक्टर टीडी डोगरा और डॉक्टर अनुपमा रैना, उन दोनों ने इन दोनों बॉडीज को एग्ज्यूम किया था और उसके बाद जो है वो इनके रिपोर्ट्स को भी लिया था और रिपोर्ट्स जो है वो दिसंबर 2009 में ली गई थी जिसमें कि ये मालूम चला था कि ये दोनों लड़कियां जो है उनका ना ही रेप हुआ है और ना ही उनके साथ मर्डर किया गया है। सीबीआई ने अपनी जानिब से ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी जिसमें कि 6 डॉक्टर्स, 5 लॉयर्स और 2 सिविलियंस और उसमें कि एक लड़की का ब्रदर जो है वो भी इस फैब्रिकेटिंग एविडेंस में आता है, जिन्होंने इस तरीके के फैब्रिकेटिंग एविडेंस पेश किए गए थे। हालांकि 5 पुलिस के ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट किया गया था इस केस में और कुछ लोग वो भी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था और 2 सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को भी फिर बाद में उनकी ट्रांसफर भी कर दी गई थी। 66 पेज की ये सीबीआई रिपोर्ट है जिससे ये मालूम चलता है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया था इस कनेक्शन में उनमें 47 डेज के अराउंड जो भी वहां पे जुडिशियल कमीशन की जानिब से एविडेंस को लेते हुए और पूरी इंक्वायरी को करते हुए
सामने लाया गया था उसमें यह मालूम चला था कि इसमें कोई रेप और मर्डर की घटना नहीं घटी है, बल्कि यहाँ पे जो लॉयर्स हैं या फिर बाकी जो लोग हैं उनकी जानिब से जो है वो माहौल को खराब करने के लिए इस तरीके के मुशावरात किए जा रहे थे। हालांकि एजेंसी के मुताबिक ये भी मालूम चला है कि जो थ्योरी इसमें लगाई गई थी मजलिस मुशावरात, जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था और जिसको हेड कर रहे थे शोपियान के अंदर, और इस ग्रुप में काफी ज्यादा हालात खराब करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इस वजह से हालात जो हैं वो काफी ज्यादा कशीदा भी हुए हैं। फिलहाल इन दोनों लड़कियों के इस रेप और मर्डर केस के हवाले से खबर आ रही है कि उस वक्त में कोई रेप और मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि ये एक डेथ जो है ये पानी में गिरने की वजह से, पानी में बहने की वजह से हुई थी। और नाज़रीन किराम, बाद में इन दोनों डॉक्टर्स को जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप्स के साथ ये मिले हुए हैं। अब पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? ये तो टेररिस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर ये वो ग्रुप्स हो सकते हैं जो कश्मीर और देश इंडिया के अंदर गलत तरीके से पॉलिसीज क्रिएट करना चाहते हैं और यहाँ पे हालात को बिगाड़ने का रोल प्ले करना चाहते हैं। अब उन चीजों में भी ये डॉक्टर्स मुलव्विस हों जिनके इव्ज में इन डॉक्टर्स ने उस वक्त में ये गलत एक फेक रिपोर्ट दी थी और आज जो रिपोर्ट आ रही है या जो उस वक्त की रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल इसमें कोई भी जो है वो सही चीज नहीं है, बल्कि ये गलत है और ये सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए ही इस तरीके का रोल पेश किया गया है। ये रेप केस है 2009 का और ये रेप एंड मर्डर केस 2009 शोपियान का है। हालांकि उस वक्त में सेपरेटिस्ट ने भी काफी ज्यादा इस पे हल्ला गुल्ला किया था। 42 दिन तक कश्मीर के शोपियान के अंदर आग लगी हुई थी और वहां पे लगातार जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और हालात काफी ज्यादा कशीदा हो गए थे। उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, 1 महीने का वक्त दिया था प्रॉप करने के लिए। उस वक्त में जो जुडिशल कस्टडी थी उनके पास भी सारी रिपोर्ट्स पहुंची थी। उस वक्त में कमीशन बनाया गया था, मुजफ्फर जान उस कमीशन के हेड थे जो उस वक्त में उस तमाम चीज के वक्ती तौर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और फिर बाद में जो है वो इस प्रॉप के अंदर सीबीआई ने भी अपना रोल प्ले किया, चार्जशीट दी। चार्जशीट की जो स्टेटमेंट्स थी उनको भी कोट करते हुए 66 पेज का ये पूरा जो है ये अमला उनके सामने रखा गया और फिर बाद में जो है वो दरियाफ्त करते करते जब पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्लीट हुई तो मालूम चला कि इसमें कोई रेप और मर्डर नहीं है, बल्कि ये उन 2 डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी साजिश थी देश हिंदुस्तान के खिलाफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने के खिलाफ, जिसके एवज में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने उन दोनों डॉक्टर्स को डिसमिस कर दिया गया है फिलहाल के तौर के ऊपर और इस मामले में सख्ती के साथ रवैया भी अख्तियार किया गया है। फिलहाल के तौर के ऊपर खास रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।